नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का जीके विद राकेश जांगिड गूगल ऐप और हमारे यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, कंप्यूटर एंड विंडोज के कुछ क्वेश्चन हमने किए थे दो पार्ट में। आज हम तीसरा पार्ट करेंगे और कुछ क्वेश्चन रह जाएंगे, उसको हम नेक्स्ट पार्ट में कर लेंगे। थोड़े क्वेश्चन बचते हैं, अब इसमें ज्यादा है नहीं। ठीक है, तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। आज का पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द डिफॉल्ट वेब ब्राउजर दैट कम्स इन विंडो 10? विंडो 10 के साथ में कौन सा डिफॉल्ट वेब ब्राउजर आता है? सबसे पहले बात तो ये समझने वाली है कि वेब ब्राउजर होता क्या है। वेब ब्राउजर, कल एक क्वेश्चन आया था इससे रिलेटेड, तब मैंने आपको बताया था कि वेब ब्राउजर क्या होता है। एक सॉफ्टवेयर होता है, किस टाइप का? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जो क्या करता है, वेब पेजेस को रन करने के लिए, ओपन करने के लिए इस्तेमाल होता है। बहुत सारे एग्जांपल हैं, जैसे हमारे पास एज है, गूगल क्रोम है, गूगल का है ये, गूगल क्रोम है, मोजिला फायरफॉक्स है, जैसे सफारी है, और भी बहुत सारे हैं, ओपेरा मिनी है। तो जो विंडो 10 के साथ में आता है, इनबिल्ट प्री इंस्टॉल्ड है, अपने आप से इंस्टॉल करके देता है विंडो 10, हमें अलग से इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं होती। तो उसका इंटरनेट एक्सप्लोरर है क्या? नहीं। क्यों नहीं है? ये आता था, लेकिन कब आता था? विंडो 7 या उससे पहले आता था। ठीक है, विंडो 7 8 में भी आता था एक्सप्लोरर। इसके बाद में क्या है, कंपनी ने इसको बंद करके इसकी जगह क्या ले आई? माइक्रोसॉफ्ट एज। जो अभी लेटेस्ट में विंडो 10 के साथ जो आ रहा है वो कौन सा है? माइक्रोसॉफ्ट एज। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए डाला है कि बहुत बार पूछ लेते हैं इस टाइप का क्वेश्चन। क्यों पूछते हैं? बिकॉज ये हाल ही में चेंज किया है, मतलब विंडो 10 आने के बाद चेंज किया है, इसलिए इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है। गूगल क्रोम नहीं, इसको हम अलग से इंस्टॉल करते हैं। मोजिला फायरफॉक्स ये भी नहीं है, इसको भी हम अलग से ही इंस्टॉल करते हैं, प्री इंस्टॉल नहीं आता वेब ब्राउजर विंडो के साथ ये। ठीक है, तो याद रखना माइक्रोसॉफ्ट एज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड फाइल एक्सटेंशन इन विंडो? कि इसमें से कौन सी ऐसी फाइल है कि जो वैलिड एक्सटेंशन नहीं है? किसमें? विंडोज के अंदर। विंडोज के अंदर हम .txt कर सकते हैं क्या ओपन? बिल्कुल कर सकते हैं। .txt को कर सकते हैं ओपन। किसका है? इसका जो बाय डिफॉल्ट कौन टेक्स्ट एडिटर कौन सा होता है? नोटपैड। उसके अंदर जो फाइल स्टोर होती है वो किसमें होती है? .txt के अंदर होती है। docx बिल्कुल होती है। MS वर्ड के अंदर हम क्या करते हैं? स्टोर कर लेते हैं। तो ये भी क्या है? वैलिड है, मान्य है। ठीक है, फिर आता है PDF। बिल्कुल, PDF को भी हम ओपन कर सकते हैं, यानी कि जो जो फाइल्स एक्सटेंशन जो हम विंडोज के अंदर ओपन कर सकते हैं उनके बारे में पूछ रहे हैं। MP3 बिल्कुल, ये भी क्या है? वैलिड एक्सटेंशन है। कई बार ऐसा होता है कि ऐसे हाँ, ये क्या है? डॉक्यूमेंट ओपन हो जाता है, अगर हमारे पास ऑफिस इंस्टॉल नहीं है तो भी ओपन हो जाता है। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि .ppt आ जाए, वो हो सकता है वैलिड एक्सटेंशन, लेकिन किस केस में? जब वो उसके अंदर ऑफिस है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, तभी ओपन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। यानी कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की जितनी भी फाइलें हैं उनको ओपन करने के लिए अलग से सॉफ्टवेयर चाहिए। ठीक है, लेकिन कुछ फाइलें हैं जो बाय डिफॉल्ट ओपन हो जाती है, जैसे ये सारी हैं। नन ऑफ दिस, ऐसी कोई फाइल नहीं है जो इनमें से वैलिड नहीं हो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ई वाला हो जाएगा। ठीक है, नन ऑफ दिस, एक भी नहीं है ऐसी कोई। ओके, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू ओपन द टास्क मैनेजर इन विंडो? विंडो के अंदर टास्क मैनेजर खोलने के लिए, टास्क मैनेजर होता क्या है बेसिकली? टास्क मैनेजर क्या होता है? जितने भी टास्क है हमारे विंडो के अंदर, यानी कि जितनी ऐप चल रही हैं या जितनी भी सर्विसेज चल रही हैं बैकग्राउंड में, उनको कंट्रोल करने के लिए एक सेटिंग का क्या है? सॉफ्टवेयर है। ये आपकी मेमोरीज, रैम, ये सब बताता है कि कितनी कंज्यूम कर रहा है, नेटवर्क कैसा चल रहा है, जितने भी टास्क परफॉर्म हो रहे हैं करंट में या फिर हो चुके हैं या फिर आगे लेने वाला है मेमोरी कहीं पे। तो इस टाइप की जितनी भी सिचुएशन होती है उनको कंट्रोल करने के लिए हम यूज करते हैं इसको, टास्क मैनेजर को। इसकी जो शॉर्टकट की होती है वो कौन सी होती है? कंट्रोल शिफ्ट और एस्केप। इसको प्रेस करने से डायरेक्ट ओपन हो जाता है कौन सा? टास्क मैनेजर। ये दोनों इनवैलिड ऑप्शन है। ठीक है, लेकिन कई बार क्या कहते हैं कि कंट्रोल एल्ट डिलीट से टास्क मैनेजर ओपन हो सकता है, लेकिन उसके बाद ऑप्शन चूज करना पड़ता है। ठीक है, डायरेक्ट कुंजी शॉर्टकट की तो यही है, लेकिन अगर ऐसा ऑप्शन दिया हो कि शॉर्टकट की प्रेस
कंट्रोल एल्ट और डिलीट को प्रेस करने के बाद हम फाइल मैनेजर सॉरी टास्क मैनेजर अगर हम चूज करते हैं तो ओपन हो जाएगा, तो बिल्कुल हो जाएगा। अगर इसके आगे कुछ दिया हो इस तरह से तो ये वैलिड है, अदरवाइज ये नहीं है। सही आंसर क्या है? कंट्रोल शिफ्ट और एस्केप से। ठीक है, आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ वैलिड टाइप ऑफ यूजर अकाउंट इन विंडो। हमारी विंडो के अंदर बहुत सारे क्या होते हैं? यूजर अकाउंट होते हैं। ठीक है, यूजर अकाउंट कि किस किस नाम से हमारे अकाउंट होते हैं? बिल्कुल होते हैं, बहुत सारे मल्टीपल अकाउंट हम बना सकते हैं। एक तो होता है एडमिनिस्ट्रेटर। एडमिनिस्ट्रेटर क्या होता है? जो सभी यूजर्स को कंट्रोल करने के लिए यूज हम करते हैं। ठीक है, सेकंड क्या होता है? स्टैंडर्ड। ये भी क्रिएट हो सकता है, ये भी क्रिएट हो सकता है। स्टैंडर्ड होता है स्टैंडर्ड यूजर, यानी कि कुछ प्रिविलेजेस के साथ हम एक यूजर क्रिएट कर सकते हैं, यानी कि कुछ परमिशन हम दे सकते हैं जो एडमिनिस्ट्रेटर के पास है वो सारी ना देके कुछ हम प्रिविलेज अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। गेस्ट के अंदर होता है कि एक अकाउंट क्रिएट किया जाता है जिसमें लगभग सारी सेटिंग्स और बहुत सारे फीचर्स होते हैं वो कंट्रोल किए जाते हैं, बंद कर दिए जाते हैं, ताकि कोई भी जैसे आपके सिस्टम को कोई गेस्ट आके चलाना चाहे कोई पर्सनल यूज के लिए थोड़ा बहुत तो ही कर सकता है, जो उस आपकी बाकी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर वो यूज नहीं कर सकता, उसमें ना ही स्टैंडर्ड पावर यूज कर सकता। ठीक है, तो नेक्स्ट ऑप्शन है वो क्या है? सुपर यूजर। ऐसा कोई यूजर नहीं होता है, बिल्कुल यही इसका आंसर आ जाएगा। सही आंसर क्या आ जाएगा? सुपर यूजर। ये इसका क्या है? सही आंसर। इसने पूछा है कि एक मान्य उपयोगकर्ता खाता नहीं है या फिर नॉट अ वैलिड टाइप ऑफ यूजर, इस टाइप का कोई यूजर क्रिएट नहीं होता, तो इसका आंसर आ जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टीशन दैट कैन बी क्रिएटेड ऑन अ हार्ड डिस्क इन विंडो। यानी कि जो हमारी हार्ड डिस्क है उसमें सी ड्राइव, डी ड्राइव, इस टाइप से मल्टीपल ड्राइव्स होती हैं। ठीक है, तो उसमें हम मैक्सिमम कितनी क्रिएट कर सकते हैं? देखिए, ये डिपेंड करता है आपका एक फाइल सिस्टम होता है। क्या होता है? फाइल सिस्टम। अगर दो टाइप का होता है इसमें फाइल सिस्टम, क्या है? एक तो होता है एमबीआर, दूसरा होता है जीपीटी। एक होता है एमबीआर, एक होता है जीपीटी। इसमें ज्यादा लेवल के अंदर जाने की जरूरत नहीं है, ये इंजीनियरिंग लेवल के क्वेश्चन है। एमबीआर पार्टीशन के अंदर, एमबीआर पार्टीशन अगर हमारी विंडो का है तो उसके अंदर हम चार हम क्या बना सकते हैं? ड्राइव बना सकते हैं, चार पार्टीशन कर सकते हैं, इससे ज्यादा पार्टीशन हम नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ चार। ठीक है, इसमें चारों के चारों प्राइमरी भी हो सकते हैं या फिर 3+1 यानी कि 3 प्राइमरी और एक एक्स्ट्रा हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, इससे ज्यादा इसे में हम पार्टीशन नहीं कर सकते। लेकिन अगर जीपीटी है, क्या है? जीपीटी है तो उसके अंदर हम कर सकते हैं 128 पार्टीशन हम बना सकते हैं। जीपीटी मोड के अंदर 128 पार्टीशन बना सकते हैं। ठीक है, अभी देखिए हमें ऑप्शन दिए 2, 4, 8, 16, इसी टाइप के ऑप्शन रहेंगे और लगभग ये क्वेश्चन जो पूछा जाता है उसका आंसर क्या है? 4। ये ध्यान रखने वाला क्वेश्चन है। थोड़ा कभी डीप चला जाता है क्वेश्चन आपका एग्जामिनर तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछता है, अदरवाइज ये क्वेश्चन नहीं होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। Which of the following is not a valid way to close window in Windows? विंडोज के अंदर इसमें से कौन सा जो है वो वैलिड नहीं है? ठीक है, देखिए क्लिकिंग ऑन एक्स बटन, जो मैंने आपको कल भी बताया था यानी कि लास्ट वीडियो में, कि इस तरह से 3 बटन होते हैं, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज एंड क्लोज। अगर मैं इस एक्स वाले बटन पे क्लिक करता हूं तो विंडो हमारी क्लोज हो जाती है। सभी ने यूज किया है, सिंपल सा ट्रिक है, बिल्कुल सही है, हो जाती है। इसने पूछा है कि नहीं है। प्रेसिंग Alt प्लस F4, ये भी हमने की पढ़ी थी, शॉर्टकट की पढ़ी थी कि विंडो को क्लोज करने की शॉर्टकट की कौन सी होती है? Alt प्लस F4। कंट्रोल प्लस W, एक ये थोड़ी सी नई है। इसमें होता क्या है कि जो करंट विंडो आप जिसमें काम कर रहे हो उसको क्लोज करता है। ठीक है, आजकल क्या होता है जैसे पीडीएफ है, मल्टीपल विंडोज उसमें ओपन हो जाती है, जैसे हमारे ब्राउजर के अंदर मल्टीपल टैब्स ओपन होती है ना, इसी तरह से पीडीएफ क्या है? मल्टीपल टैब ओपन हो जाती है। ये प्रेस किया तो वो करंट जिस पे काम करें वो टैब क्लोज हो जाती है। मोस्टली इसलिए टैब को क्लोज करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, टैब को क्लोज करने के लिए यूज किया जाता है। लेकिन अगर एक क्वेश्चन में दिया है जैसे ये वाला ऑप्शन नहीं दिया हो सपोज, ठीक है, तो हम इस पे हम क्लिक कर सकते हैं या फिर इसको सही आंसर मान सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। सॉरी, ये जो आपको दिया है नन ऑफ दिस आना चाहिए था यहाँ पे, नन ऑफ दिस, ऐसा कोई नहीं है। ठीक है, ओके, राइट क्लिकिंग ऑन टास्क बार
देन सेलेक्टिंग क्लोज विंडो, यस ये भी तरीका सही है, इससे भी हम विंडो को क्लोज कर सकते हैं। अब ये ऑप्शन दिया नन ऑफ दिस, तो ये आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा कि इसमें से ऐसा कोई सा तरीका नहीं है जो क्लोज नहीं करे, सारे तरीके ऐसे हैं जिसको कर देंगे, विंडो को क्लोज कर देंगे आपकी, ठीक है। लेकिन अगर ये ऑप्शन नहीं दिया होता उस केस में हम क्या देते हैं, टैब, क्या देते हैं, टैब। ये टैब को क्लोज करने के लिए होता है, ठीक है। और विंडो को भी अगर एक विंडो ओपन है तो उसको क्लोज कर देगा, नो डाउट कर देगा, ठीक है। आगे चलते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ डिफॉल्ट मीडिया प्लेयर दैट कम्स विद विंडो 10? विंडो 10 के अंदर जो डिफॉल्ट मीडिया प्लेयर कौन सा आता है, मीडिया प्लेयर का क्या होता है, जिसमें हम सॉन्ग्स चला सकते हैं या फिर वीडियोस, यानी कि जितनी भी एंटरटेनमेंट की फाइल होती हैं, मल्टीमीडिया फाइल होती हैं, उनको रन करने के लिए यूज होता है। तो जो बाय डिफॉल्ट आता है वो विंडो मीडिया प्लेयर ही होता है, ठीक है, विंडो मीडिया प्लेयर। वीएलसी मीडिया प्लेयर हमें अलग से इंस्टॉल करना पड़ता है, ये नहीं आएगा। क्विक टाइम ये भी हमें अलग से इंस्टॉल करना पड़ता है, प्री इंस्टॉल्ड नहीं होता है, ये भी नहीं आएगा। आईट्यून किस में होता है, मैक ओएस के अंदर होता है, किस में होता है, मैक ओएस जो एप्पल बनाती है, एप्पल का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके अंदर बाय डिफॉल्ट आता है ये, ठीक है। अगर ये भी हमें चाहिए तो इसको अलग से इंस्टॉल कर सकते हैं, विंडो के अंदर भी, विंडो के लिए भी आता है ये सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट कौन सा आता है, विंडो मीडिया प्लेयर। ओके, which of the following is not a valid way to launch run dialog box in window? रन डायलॉग बॉक्स होता है जिसमें हम क्या करते हैं, मल्टीपल कमांड्स, इसको डायरेक्ट हम रन कर सकते हैं, मल्टीपल कमांड्स या फिर एप्लीकेशन को डायरेक्ट रन करने के लिए। जैसे अपने एमएस वर्ड में पढ़ा था कि रन में क्या टाइप करें, इसमें वर्ड डायरेक्ट चल जाता है, तो उसके अंदर जो कमांड थी वो क्या थी, विनवर्ड डॉट ई, ठीक है। या फिर एक्सेल के अंदर आया था तो एक्सेल सीधा टाइप करेंगे और एंटर कर देंगे तो रन हो जाएगा। अब रन को रन करने के लिए क्या करेंगे, रन को रन करने के लिए ये तो था कि रन के अंदर क्या टाइप करें जिससे हमारी एमएस वर्ड या एक्सेल चल जाए। अब ये पूछ रहा है कि रन को रन करने के लिए क्या कर सकते हैं, तो प्रेसिंग विन प्लस आर, विंडो की जो होती है इस तरह से की होती है, विंडो की प्लस आर हम प्रेस करते हैं तो बिल्कुल इससे भी रन हो जाएगा, ठीक है। राइट क्लिकिंग ऑन द स्टार्ट बटन पे राइट क्लिक करेंगे, राइट एंड सेलेक्टिंग रन, और तो वहां पे रन ऑप्शन आ जाता है जिससे भी हम क्या है, रन कर सकते हैं, तो इससे भी रन कर सकते हैं। टाइपिंग रन इन सर्च बार के अंदर मैं रन टाइप करूंगा तो एक रन का वो एप्लीकेशन आ जाएगी जिससे हम उस पर क्लिक करेंगे तो ये भी रन हो जाएगा। तो तीनों तरीकों से ये क्या है, रन होता है। जिससे नहीं होता है वो ये ऑप्शन है, तो सही आंसर इसका क्या है, डी, प्रेसिंग कंट्रोल प्लस आर, इसको प्रेस करने से कुछ नहीं होता है, ठीक है। विन आर से रन हो जाएगा, स्टार्ट बटन पे राइट क्लिक करके रन को सेलेक्ट करने से हो जाएगा, सर्च बार में रन को सर्च करके बाद उस ऐप को सेलेक्ट कर लेंगे, रन ऐप को, तो भी रन हो जाएगा। ये तीन तरीके हैं किसको, रन डायलॉग बॉक्स को चलाने के लिए। आगे चलते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ डिफॉल्ट एंटीवायरस सॉफ्टवेयर? आजकल विंडो भी बाय डिफॉल्ट एंटीवायरस आपको देने लगी है, ठीक है। और कौन सा एंटीवायरस आता है बाय डिफॉल्ट विंडो 10 के साथ में, तो नॉर्टन एंटीवायरस बिल्कुल नहीं, ये नॉर्टन कंपनी का अलग से हमें परचेज करना होता है। मैकेफे जो एंटीवायरस है वो भी हमें अलग से इंस्टॉल कर सकते हैं। अवस्त ये भी मार्केट में अवेलेबल है, इसको भी अलग से इंस्टॉल किया जाता है। डिफॉल्ट एंटीवायरस जो आता है वो कौन सा होता है, विंडो डिफेंडर। विंडो 7 के बाद ये फैसिलिटी आपकी आई थी, विंडो 7 में पहली बार आपका विंडोज डिफेंडर एंटीवायरस यूज किया गया, उसके बाद हर बार ये आपके साथ इनबिल्ट एंटीवायरस होता है, अलग से हमें एंटीवायरस डालने की जरूरत नहीं होती है इसमें। किसमें, विंडो 7 के बाद जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो उसने पूछा है विंडो 10 का, तो विंडो 10 के अंदर विंडो डिफेंडर। आगे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड वे टू टेक स्क्रीनशॉट इन विंडो? विंडो के अंदर हमें एक स्क्रीनशॉट लेना है, जैसे फोन के अंदर स्क्रीनशॉट लेते हैं ना, इसी तरह से पीसी के अंदर भी हम क्या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक प्रिंट स्क्रीन की होती है कीबोर्ड के अंदर, डायरेक्ट उसको प्रेस करेंगे तो डायरेक्ट स्क्रीनशॉट आ जाता है, बिल्कुल सही है। प्रेसिंग विन प्लस प्रिंट स्क्रीन, विंडो की के साथ भी प्रिंट स्क्रीन प्रेस करते हैं तो भी हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रिंट स्क्रीन पे आजकल क्या है, मल्टीपल ऑप्शंस आते हैं, पहले मल्टीपल ऑप्शन मिलते हैं जिसमें हम क्या करते हैं कि कौन सा कोई विंडो करना है या कोई एक बॉक्स करना है, मल्टीपल ऑप्शंस मिलेंगे आपको, मेन्यू मिलेंगे, वहां से हम चूज कर सकते हैं कि किस तरह से हमें प्रिंट स्क्रीन करना है, लेकिन ये वैलिड है, ठीक है। इससे भी होता है, एल्ट प्लस प्रिंट स्क्रीन से भी होता है,
और कंट्रोल प्लस प्रिंट स्क्रीन से भी होता है, तो सारे के सारे क्या है, वैलिड है, सब के सब वैलिड है। किसमें, हमें स्क्रीनशॉट लेने के लिए या फिर स्क्रीन को प्रिंट करने के लिए, ठीक है। आगे चलते हैं। Which of the following is not a valid way to open control panel in window? कि इसमें से कौन सा वैलिड तरीका नहीं है, यही पूछा ना, नहीं पूछा है कि हाँ नोट, कि कौन सा वैलिड तरीका नहीं है। टाइपिंग कंट्रोल पैनल, कंट्रोल पैनल टाइप कर रहे हैं किसमें, सर्च बार में, और कंट्रोल पैनल ऐप को सर्च कर ले रहे हैं तो ओपन हो जाएगा, नो डाउट, बिल्कुल हो जाएगा। ये ऑप्शन कहीं पे भी मिले कि इस ऐप को ओपन करने के लिए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सर्च करो वो ऐप अगर उसमें है तो बिल्कुल चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। राइट क्लिकिंग ऑन स्टार्ट बटन एंड सेलेक्टिंग कंट्रोल पैनल, यस, यहां से भी हम क्या कर सकते हैं, रन कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। राइट क्लिक करेंगे स्टार्ट मेन्यू पे, वहां पे कंट्रोल पैनल का ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है, और वहां से भी हम चला सकते हैं। विनएक्स, विनएक्स जो की है, जो हम ये काम कर रहे हैं ना माउस की हेल्प से, वो उसी की शॉर्टकट की है, तो ये भी सेम प्रोसेस है। ऐड कंट्रोल और डिलीट प्रेस करते हैं तो वहां पे कंट्रोल पैनल नहीं मिलता है, टास्क मैनेजर मिलता है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखने वाली है। तो ये वाला ऑप्शन क्या है आपका, इनवैलिड है, जिससे हम ओपन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा, डी, कि इसको प्रेस करने से हम नहीं चला सकते क्या, कंट्रोल पैनल। आगे चलते हैं। Which of the following is not a valid way to minimize a window in Windows? इसमें से कौन सा तरीका है जो विंडो को मिनिमाइज करने का वैध तरीका नहीं है, कि मिनिमाइज नहीं कर सकते, ऐसा कौन सा तरीका है, यानी कि 4 तरीके दिए उनमें से सिर्फ एक ही है जो नहीं है, नॉट अ वैलिड, ठीक है। क्लिकिंग ऑन मिनिमाइज बटन, मिनिमाइज पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट मिनिमाइज कर देगा, ठीक है, टॉप राइट कॉर्नर का है, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। विन प्लस डाउन एरो, विन प्लस डाउन एरो मिनिमाइज का शॉर्टकट की है, बिल्कुल करेगा, चलेगा, इससे भी मिनिमाइज हो जाएगा। प्रेसिंग एल्ट प्लस स्पेस एंड सेलेक्टिंग मिनिमाइज फ्रॉम द मेनू, नहीं होगा। एल्ट प्लस स्पेस में कुछ हमें सर्च कर सकते हैं, विंडोज के कुछ ऑप्शंस स्पेशल आते हैं, तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है, सी है। राइट क्लिकिंग ऑन टास्क बार सेलेक्टिंग मिनिमाइज विंडो, इससे भी कर लेंगे, ठीक है। जो नीचे टास्क बार होती है उसमें मल्टीपल ऑप्शन आते हैं, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, रिस्टोर, क्लोज, तो वहां से हो जाता है। ये 3 ऑप्शन क्या है जिससे हम कर सकते हैं, जो सही हमारा आंसर है कि इससे हम नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, ध्यान रखना है, कर नहीं सकते हैं, नोट पूछा है इसमें, बाकी तीनों तरीके क्या हैं, वैलिड है हमारे। आगे चलें। व्हाट इज द नेम ऑफ डिफॉल्ट ईमेल क्लाइंट, आजकल क्या है ईमेल क्लाइंट भी आता है जिसमें हम अपनी, चाहे वो गूगल का है चाहे वो याहू का है, किसी भी मेल का हम लॉगिन उसमें कर सकते हैं, ठीक है। डिफॉल्ट ईमेल क्लाइंट विंडोज 10 के साथ में पूछा इसने, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक नहीं, ये जो मेल क्लाइंट है वो किसके साथ, ऑफिस के साथ में आता है। अगर आपने ऑफिस इंस्टॉल किया है उसमें से भी अगर आपने आउटलुक का ऑप्शन चूज किया है तो ही वो इंस्टॉल होता है, अदरवाइज नहीं होता है। ये माइक्रोसॉफ्ट का है हालांकि, लेकिन बाय डिफॉल्ट नहीं आता ये। विंडो मेल बिल्कुल आता है, विंडो मेल ही आता है इसके साथ, जो क्या है बाय डिफॉल्ट होता है। मोजिला थंडरबर्ड नहीं है, जीमेल भी नहीं है, ये जीमेल के वो है आपके डोमेन है, लेकिन क्लाइंट नहीं है। क्लाइंट ये दोनों हैं, उसमें से भी जो बाय डिफॉल्ट आता है विंडोज के साथ में ये है और ये नहीं आता है, ओके। Which of the following not a valid way to open the setting app in Windows? सेटिंग ऐप जो है विंडोज 10 के बाद में आई है, उससे पहले नहीं थी, उससे पहले कंट्रोल पैनल ही होता था सिर्फ, ये विंडो 10 का ही पूछा इसने, ठीक है। तो अगर मैं क्या करूं कि विन प्लस आई नोट पूछा इसने कि कौन सा नहीं है, विन प्लस आई अगर मैं प्रेस करता हूं तो विंडो ओपन होगी, कौन सी, सेटिंग की ही ओपन होती है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसने पूछा है नोट, इससे ओपन हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, ये वैलिड है। टाइपिंग सेटिंग इन सर्च बार एंड सेलेक्टिंग ऐप, अभी मैंने बताया था कि कोई भी ऐप है उसको सर्च करना है सर्च बार पे और वो आपको मिल जाती है तो उस पर ओपन करो, चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये भी वैलिड है, ठीक है। राइट क्लिक ऑन स्टार्ट बटन बाय सिलेक्टिंग सेटिंग, स्टार्ट बटन पे हम राइट क्लिक करेंगे या फिर विन एक्स अगर हम प्रेस करते हैं, इसके साथ में एक और याद कर लो, विन एक्स, जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, तो अब सेम ही ऑप्शन होता है, वहां पे भी सेटिंग ऑप्शन मिल जाता है, तो ये भी क्या है, वैलिड है। प्रेसिंग कंट्रोल एल्ट एंड एस, इससे करेंगे तो नहीं होगा, ये कोई शॉर्टकट की नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा है, डी, ये तीनों वैलिड ऑप्शन है, ठीक है। व्हाट इज द नेम ऑफ द डिफॉल्ट टेक्स्ट एडिटर,
टेक्स्ट एडिटर कौन सा है? टेक्स्ट एडिटर, डिफॉल्ट टेक्स्ट एडिटर कौन सा आता है विंडो के अंदर? दो चीजें आती हैं, एक तो होता है टेक्स्ट एडिटर, एक तो होता है टेक्स्ट एडिटर, और दूसरा होता है हमारे पास वर्ड प्रोसेसर। वर्ड प्रोसेसर, ठीक है। तो जो टेक्स्ट एडिटर होता है वो क्या सिर्फ टेक्स्ट को एडिट करता है, उसमें फॉर्मेटिंग नहीं कर सकता है ज्यादा, ठीक है। वर्ड प्रोसेसर होता है, वर्ड की सारी सेटिंग्स उसके अंदर होती है। अगर मुझसे पूछा जाए कि वर्ड प्रोसेसर कौन सा आता है, तो वर्ड पैड आता है विंडो के साथ बाय डिफॉल्ट, वर्ड पैड। लेकिन अगर मैं कहूं कि टेक्स्ट एडिटर कौन सा आता है, तो वो होता है नोटपैड। बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट एडिटर की अगर बात करें तो वो कौन सा है? नोटपैड। लेकिन अगर वर्ड प्रोसेसर की बात करेंगे तो ये आएगा, ठीक है। तो इसके लिए ये वैलिड ऑप्शन नहीं है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड अलग से इंस्टॉल करना पड़ता है, ये भी वर्ड प्रोसेसर ही है। लिब्रे ऑफिस राइटर, मैंने आपको बताया था वर्ड जो है उसी का एक दूसरी कंपनी है लिब्रे, जो लिनक्स में आते हैं मोस्टली। उसमें हमें क्या है, डॉक्यूमेंट एडिट करने के लिए अगर वर्ड प्रोसेसर चाहिए तो ये है वो, ठीक है। तो ये भी नहीं है, विंडो के साथ पूछा है तो नोटपैड आएगा। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ वैलिड वे टू रीनेम अ फाइल इन विंडोज? विंडो के अंदर हम फाइल को रीनेम कौन से तरीके से नहीं कर सकते? नोट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। राइट क्लिकिंग एंड फाइलिंग सेलेक्टिंग द रीनेम, बिल्कुल, कि मैं राइट क्लिक करूंगा किसी किसी फाइल पे, देन वहां पे प्रॉपर्टीज आ जाएगी बहुत सारी, और एक ऑप्शन आता है रीनेम, जैसे उस पर क्लिक करूंगा तो रीनेम हो जाएगा, ठीक है। तो ये वैलिड तरीका है। सेलेक्टिंग द फाइल एंड प्रेसिंग F2, बिल्कुल, F2 फाइल को सेलेक्ट करो और F2 प्रेस कर दो तो भी हो जाएगा, ठीक है। डबल क्लिकिंग द फाइल एंड एडिटिंग द नेम, डबल क्लिकिंग, डबल क्लिक कर रहे हैं, डबल क्लिक करने से वो फाइल ओपन हो जाएगी, देन वहां से एडिटिंग द नेम, नेम एडिट कर सकते हैं, फाइल सेव एज कर सकते हैं, वहां से भी हो जाएगा, ठीक है। विंडो आर, विंडो आर प्रेस करने से नहीं होता है, सॉरी कंट्रोल आर, कंट्रोल आर करने से नहीं होता है, कंट्रोल आर प्रेस करने से हमारा नहीं होता। इसने नोट पूछा है तो ये तीनों हमें याद रखने हैं कि ये तीनों से होता है, इससे नहीं होता है। जो सही आंसर है वो यही है हमारा, ठीक है। ओके, व्हाट इज द नेम ऑफ डिफॉल्ट फोटो व्यूअर? डिफॉल्ट फोटो व्यूअर कौन सा आता है विंडो 10 के साथ में? तो वो आता है विंडो फोटो व्यूअर, विंडोज फोटो व्यूअर। ये जो आता है ऑफिस के साथ में आता है, ये एडोब फोटोशॉप अलग से एडोब कंपनी का है, GIMP एक फाइल का फॉर्मेट है, इमेज फाइल का, ठीक है। ये नहीं है तो विंडोज फोटो व्यूअर। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट वैलिड वे टू ओपन कमांड प्रॉम्प्ट इन विंडोज? कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसे हम कमांड प्रॉम्प्ट नहीं खोल सकते? कमांड प्रॉम्प्ट बेसिकली क्या होता है कि कमांड लाइन इंटरप्रेटर है, जिसमें हम कमांड के थ्रू काम कर सकते हैं हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ में, ठीक है। प्रेसिंग विनर एक्स, बिल्कुल, यहां से आपको कमांड प्रॉम्प्ट मिल जाएगा, इससे हम ओपन कर सकते हैं, ये वैलिड है। टाइपिंग CMD इन सर्च बार, CMD है कमांड प्रॉम्प्ट, तो इससे भी हो जाएगा। ये तो कहीं पे भी मिले कि ये सर्च करके और वो आप ऐप मिल रही है तो हम कर सकते हैं, बिल्कुल। ओके, राइट क्लिकिंग द स्टार्ट बटन एंड सेलेक्टिंग कमांड प्रॉम्प्ट, ये सेम ही चीज है। ये कैसा है, शॉर्टकट के तरीके से है ये वाला, और ये क्या है, राइट क्लिक माउस के तरीके से। प्रेसिंग कंट्रोल Alt C इससे नहीं होता है, तो यही इसका हमारा क्या है, राइट आंसर है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। नोट पूछा इसने, ठीक है, तो नोट अगर है नहीं है तो वो यही है कि नहीं है, बाकी तीनों तरीके वैलिड हैं। ओके, विच वन इज द डिफॉल्ट वर्ड प्रोसेसर फॉर द माइक्रोसॉफ्ट विंडो? अभी जस्ट मैंने बताया था लास्ट टू लास्ट क्वेश्चन में कि बाय डिफॉल्ट कौन सा आता है, वर्ड पैड आता है। ये नहीं होता है, ये पेंटिंग के लिए होता है, सॉफ्टवेयर आता बाय डिफॉल्ट ही है, लेकिन ये वर्ड प्रोसेसर नहीं है। नोटपैड क्या है, टेक्स्ट एडिटर है। नोटपैड क्या है, टेक्स्ट एडिटर, ये भी बाय डिफॉल्ट आता है, लेकिन ये वर्ड प्रोसेसर नहीं है। ओके, which function key is need to pressing during the reboot other safe mode of window machine? अगर मुझे क्या करना है, विंडो को सेफ मोड में रन करना है, सेफ मोड के अंदर जिसमें हम बहुत सारी सेटिंग्स या फिर जो हम डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते, सेफ मोड में हम कर सकते हैं, और उसके अंदर हमारा सिस्टम क्या है, सेफ रहता है, कुछ फाइलें ज्यादा डिलीट नहीं कर पाता उस वजह से, ठीक है। अभी इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यही समझो कि सेफ मोड में हमें कैसे ऑन कर सकते हैं, तो F8 जो की है प्रेस करेंगे तो हमारा सेफ मोड में विंडो रन हो जाएगा। कब होगा, जब हम रीबूट करें, यानी कि सिस्टम जब रन किया है, कंप्यूटर अभी चलाया ही है, जब चल रहा है उसी दौरान में चलते ही हमें F8 प्रेस करना स्टार्ट कर देना है,
तो सेफ मोड में ऑन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ नए वीडियो में। थोड़े से क्वेश्चन बचे हैं इस टॉपिक के, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।